अप्सराओं जैसा जिसका स्वरूप हो, उसे 25,000 रुपए की साड़ी पहना दो और सुंदर लगने लगेगी। पहले से सुंदर है, 25,000 रुपए की साड़ी पहना दो तो और सुंदर हो जाए। 10 लाख का जेवर बनवा के पहना दो और सुंदर लगने लगेगी कि नहीं लगेगी? खूब मेकअप बेकअप करवा दो, पाउडर वाउडर लगवा दो तो और सुंदर लगने लगेगी। पहले से सुंदर है, 25,000 की साड़ी पहनी है, 10 लाख का जेवर पहना है, खूब मेकअप किया है, और इतना होने के बाद खाली उसकी नाक काट लो, फिर कैसी लगेगी? खाली नाक काट लो। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं ये बात के मान बड़ो चतुराई बड़ी, ओ सुंदरता तन में प्रगटी है, घूमत द्वार गजेंद्र हजार, इंद्र से नामोरी कहूं घटी है, पर तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी। तो बिना भजन के जीवन कैसा है? अच्छा रे जी की नाक कट जाए काके तुम्हारे दमोह जिले में जे की नाक कट जाए। अरे भाई कहते जो हमारे सागर में कहते नकटा। जितने भगवान को भजन ने करे में को कहा है नकटा, भजन नहीं कर रहा है तो नकटा। अब क्या मतलब तुम्हारे जीवन का? सुबह से शाम होती है और जिंदगी तमाम होती है, यही जिंदगी का हाल है। इस जीवन में देखो भैया, एक बात आपसे और निवेदन करके कह दें, हमारे घर के दरवाजे पर लगभग सबके यहां सनातन धर्मियों के घर के दरवाजे स्वस्तिक बना होता है। सांतिया बना रहता कि नहीं बना रहता? अच्छा, सांतिया के जो चारों कोंटे होते हैं वो बिल्कुल बराबरी के होते हैं, एक से होते हैं। क्यों? सांतिया के चारों कोंटे इसलिए बराबरी के होते हैं कि इस मनुष्य जीवन में हमें 4 काम करने हैं। कितने काम करने हैं? 4। और इसीलिए वो घर के दरवाजे पर होते हैं कि आते जाते हमारी नजर पड़े तो हमें पता रहे कि हमारे जीवन के 4 उद्देश्य हैं। कौन से? सबसे पहला है अर्थ, धन कमाओ। मनुष्य जीवन है तो पैसा की भी जरूरत पर है। हनुमान चालीसा में तो लिखो ही है, तुम्हारे पढ़ता ही हुई हो के होत नया ज्ञान बिन पैसारे। बिना पैसा के दुनिया में कोई काम नहीं बने, पैसा भी जरूरी है। कि जग में दाता 2 जने, एक पैसा एक राम, और बेतो दाता मोक्ष के, जे तुरत सुधारत काम। बेहरी मौत सुधार हैं और इतने कहूं हरी हरी अच्छी 10,000 की गड्डी होए तो इतने जीवन सुधर जाए। पैसा कमाओ, पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, जरूरत है आज की।
तो सबसे पहला काम क्या करना है? अर्थ, धन कमाओ। उसके बाद है धर्म। अर्थ के बाद धर्म। हमारे कमाए हुए धन से धर्म होना चाहिए। अधर्म क्या है? भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, और हरि भक्तों की यही है निशान। भूखे को भोजन कराओ, पर हम लोग भूखे को भोजन नहीं कराते। हम खाए खुआए खुआउट हैं। खुआउट के नहीं खुआउट, बिल्कुल ईमानदारी बताओ। अबे हम तुम आए तो कोऊ के घरे चले जाएं, तुम्हारे काजू के समझ धारे फिर अब भाई गुरुजी एक तो उठा ही ले एक ले गुरुजी। खाए हमका भूखो मर रहा है कि हमने काजू नहीं खाए। बताओ, हमारी इच्छा नन्या फिर भी उठा के एक हाथ खाए हैं, न जजमान हो खराब लग जाए। और जो 2 दिन का भूखा तुम्हारे घर के दरवाजे 2 रोटी मांग रहा है, फिर तुम्हारा हरिश्चंद्र वाला मन कहां चला गया? बताओ। ये कहीं नहीं लिखा कि खाए खुआए खुआऊने हैं। भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो। तो अर्थ, पैसा कमाओ, बगैर पैसे के कुछ नहीं होगा। पैसा के बाद वो पैसा से करो धर्म। इसके बाद काम। ईश्वर ने तुम्हें जो दायित्व सौंपे हैं, ईश्वर ने हमें कुछ दायित्व देके भेजा है। अगर बाल गोपाल दिए तो उनको पढ़ाओ लिखाओ विवाह कराओ, ये भी तो ईश्वर का काम है। गाते तो खूब हो, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। क्या है राम सेवा? ये राम सेवा ही परिवार की सेवा है। राम सेवा ही परिवार की सेवा है। देखो, हमारा कर्म ही हमारी पूजा बन जाएगी। अपने कर्म को पूजा बनाओ। ये माताएं सुबह उठ के झाड़ू लगाती हैं, इसलिए झाड़ू मत लगाओ कि ये मकान तुम्हारा है। झाड़ू इसलिए लगाओ कि मेरे घर में ठाकुर जी पधारेंगे, और ठाकुर जी के चरण बड़े कोमल हैं, तो उनके चरणों में कोई कंकड़ पत्थर ना गड़ जाए। हम इसलिए घर में झाड़ू लगाएंगे कि हमारे घर ठाकुर जी पधारेंगे। भोजन बनाओ तो इसलिए मत बनाओ कि हमें अपना पेट भरना है। भोजन इसलिए बनाओ कि हमारे घर में ठाकुर जी बैठे हैं, और हम सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके उनको भोग लगाएंगे, और फिर जो बचेगा वो परिवार को प्रसाद के रूप में खिला देंगे। तो तुम्हारा भोजन बनाना भी पूजा हो गई, तुम्हारा झाड़ू लगाना भी पूजा हो गई। तो जो दायित्व तुम्हें ईश्वर ने सौंपे हैं, उनका भी निर्वाह करो। जो दायित्व ईश्वर ने दिए हैं, उनका निर्वाहन करो। और फिर आखिरी शब्द है मोक्ष। अब यहां से जाने की तैयारी करो। एक बात पे बड़ा विवाद है, ध्यान से सुनना। जो साधु हो जाते हैं वो कहते हैं हम अपने घर नहीं जाएंगे, अब हम माँ बाप के पास नहीं रहेंगे। क्यों भैया, क्या बिगाड़ा तुम्हारी माँ ने तुम्हारा? 9 महीने तुम्हें कूख में रखी रही है, उसकी गलती थी। तुम्हारे मलमूत्र को साफ किया, ये उसकी गलती थी। बोलो। अरे दुनिया में मां नहीं होती तो महात्मा कहां से होता? क्या होता? दुनिया में मां नहीं होती तो ईश्वर कहां से होता? जो कन्या ना होती न व्यवहार होता, कहो कैसे बंधते वो संबंध धागे। घराती ना होते बराती ना होते, जो दंपत्ति जोड़ा न तैयार होता,
और ना राम होते न बलराम होते, यशोदा का प्यारा दुलारा न होता, जो कन्या न होती न व्यवहार होता। निवेदन सिर्फ ये कर रहा हूं कि जो साधु बन जाते वो कहते अब हम गांव नहीं जाएंगे, घर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? बोले गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। क्या कहा है? कि तुलसी तहां न जाइयो, तहां जहां जन्म को ठोर। बोले बस इस बात को हमने पकड़ लिया और हम अपने गांव नहीं जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है? वो ये नहीं कह रहे कि गांव मत जाओ, माँ बाप की सेवा मत करो, और बोले वो कह तो रहे कि जहां जन्म की ठोर। बोले गोस्वामी जी ये कह रहे कि वहां मत जाना जहां से जन्म जुड़ा है। जन्म कहां से जुड़ा है? गांव से, शहर से। जन्म जुड़ा है गर्भ से। तो इतना भजन करना, इतना भजन करना कि लौट करके फिर गर्भ में नहीं जाना, इसी शरीर से मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। इसलिए कहा है गर्भ में मत जाओ, क्योंकि सबसे बड़ी यातना अगर कुछ है, गरुड़ पुराण में 27 प्रकार के नरकों का वर्णन है, और उन 27 नरकों में से भी भयंकर जो यातना है वो कहां है? बोले गर्भ में। जितनी पीड़ा जीव को गर्भ में है, उतनी पीड़ा किसी नरक में नहीं है। तो इतना भजन करो, इतना भजन करो कि लौट करके हम मां के गर्भ में ना जाएं, हमारा जन्म ना हो। तो कितने काम करने हैं? अर्थ, धर्म, काम, और इसी शरीर से मोक्ष। आवागमन का चक्कर हमारा समाप्त हो जाए। मैं एक बात और आपसे कह दूं, हमारे घर का जो प्रमुख दरवाजा होता है, पहला दरवाजा, उस पे कभी सिंदूर का स्वस्तिक नहीं बनाना चाहिए। और अक्सर करके हर घर में पहले दरवाजे पे काय का सिंदूर बनता है? स्वस्तिक का। क्यों नहीं बनाना चाहिए? सिंदूर लगता है हनुमान जी को, मंदिर में सिंदूर का स्वस्तिक होना चाहिए, पर शयन करने वाले कक्ष के दरवाजे पर, ध्यान से सुनना बात को, शयन करने वाले दरवाजे पर, जिस कमरे में हम सोते हैं, और घर के पहले दरवाजे पर, गृहस्थी के यहां जो गृहस्थ धर्म में चल रहा है। क्योंकि जहां सिंदूर के स्वस्तिक पहले दरवाजे पे बनते हैं, वहां वैराग्य बढ़ता है। अब आप कहो महाराज वैराग्य तो बढ़ना चाहिए, पर गृहस्थी को जब तक वो अपने दायित्व तो पूरे ना कर ले, तब तक वैरागी हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सन्यासी के घर में, माने झोपड़ी में, आश्रम में, मंदिर में, देवालय में, तो सातिया सिंदूर का बनना चाहिए। पर गृहस्थी के घर में आप लोगों ने बहुत दीपावली पूजी होंगी। इस बार अभी दीपावली आने वाली है, मेरे कहने से एक प्रयोग करके देखना। गैया के दूध में हल्दी मिलाकर और अपने घर के पहले दरवाजे पर सांतिया बना के देख लेना उस रात में। गाय के दूध में हल्दी मिलाकर लक्ष्मी की पूजा करने के बाद, और बाहर घर का जो पहला दरवाजा हो उस पे स्वस्तिक बनाना, और वो भी 9 अंगुल से बड़ा। 1 अंगुल इतना होता है, तो पूरे सांतिया की लंबाई कितनी हो? 9।
लगभग 9 अंगुल ऐसा और 9 अंगुल ऐसा, फिर उसके बाद उसमें परिधि लगाना। आपने बहुत दीपावली की पूजा की होगी, अब फिर वही आप कहोगे पंडित जी फंसा के छोड़ देते हो। अच्छा एक बात बताओ, पूरे साल लक्ष्मी जी किसके साथ रहती हैं? नारायण के साथ रहती कि नहीं रहती? और दीपावली की रात में किसके साथ बैठती हैं? नारायण के साथ बैठती हैं। गणेश जी के संग नहीं बैठ जाती? बोलो बैठती हैं कि नहीं बैठती? पूरी साल रहेंगी नारायण के साथ और दीपावली को पूजा होगी गणेश जी के साथ। ऐसा क्यों होता है? ज्यादा हम नहीं कह रहे, चैनल पे डाल दो हम नंबर, आदमी हमें सोन नहीं दे रहा हो, हट्ट से फोन लगा दे सुन के, गुरुजी जवारे की नहीं बताई हमने पूरे वीडियो ढूंढ लाए। ये सब हम ज्यादा ऐसी बातें करने नहीं है, आदमी हमें सोन नहीं दे रहा हो सुख से, वैसे ही हमें कम टाइम मिला थे। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। तना और खोली गोरी बन जाए, तेरी निबुआ खा लो पंडित, आदमी जीप पे नहीं रहता कंट्रोल। हाँ सामने भर जाए कछु, फिर तो चाहे मर जाए हैं। तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये 4 उद्देश्य मानव जीवन के हैं। पर ये चारों पुरुषार्थ की सिद्धि कब होगी? इन चारों पुरुषार्थ की सिद्धि होगी भगवान के नाम जप से। आप तो नाम जप की संख्या बढ़ाओ, खूब नाम लो, जितना अधिक से अधिक ले सकते हो। पर यहां एक दिक्कत है, को से कहो कि भजन करो, को जवाब पता है का है? सबको तुम्हारों को इकट्ठो जवाब दे रहे हम, और गलत हो तो बताइयो। किसी से कहो कि भजन करो, महाराज अब मन नहीं लगे, जब मन लगे है तो कर है जो यह जवाब। अबे मन नहीं लगे, जोन दिना मन लगन लगे है वही दिन से भजन चालू। ये हो गया संसारी का जवाब। अब साधु का जवाब क्या है? संसारी का जवाब है जब मन लगेगा तब भजन करेंगे, और साधु कहता है कि जब तक भजन करोगे नहीं तब तक भजन में मन लगेगा नहीं। आओ भैया सब फतेहपुर से सरकार के सभी चरणों के प्रेमी फतेहपुर अजब धाम से सब भगत पधारे हैं, विराजिएगा, खूब खूब मान है सबका। श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। तो बात चल रही थी कि संसारी कहता है जब मन लगेगा तब भजन करेंगे, और साधु कहता है जब तक भजन करोगे नहीं तब तक भजन में मन लगेगा नहीं। इस मन के भरोसे मत बैठो, माया महा ठगनी हम जानी। ये माया ऐसी ठगनी है कि ये तुम्हें चिता तक भगवान का भजन नहीं करने देगी, चिता तक। एक बार वहां से भी उठा लाएगी चिता से, तुम्हें भजन नहीं करने देगी। पर एक महात्मा जी रहते थे गंगा जी के घाट पे, तो उनके पास लोग जाते, अपनी शंका बताते, और महाराज जी उसका समाधान कर देते। हर प्रश्न का उत्तर था महाराज जी के पास। 10-20 लोग रोज आते थे कुछ ना कुछ पूछने के लिए महाराज जी से।
वहीं से एक वेश्या की लड़की रोज बकरी चराने जाती थी। अब वो देखती कि बड़े बड़े गाड़ियों में लोग आते हैं महाराज जी के पास, और आते हैं मुंह लटका के, जाते हैं चेहरा खिला के। तो एक दिन वो भी पहुंच गई, भीड़ लगी थी। बाबा जी तो बैठे ही थे। कहा, महाराज जी आप सबके प्रश्नों का उत्तर देते हो, एक मेरे प्रश्न का भी उत्तर दे दो। महाराज जी ने कहा, पूछो। अच्छा, महाराज जी की दाढ़ी हमारी घाई तनक्सी हती कम आई थी, इतने का ही हुई है। वो लड़की बोली वेश्या की कि बाबा जी जा बताओ, तुम्हारी दाढ़ी अच्छी कि हमारे बुकरा की दाढ़ी अच्छी? हमें तो इतनी बता दे और कछु नहीं पूछना। हमारी दाढ़ी अच्छी, तुम्हारी दाढ़ी अच्छी कि हमारे बुकरे की दाढ़ी अच्छी? महात्मा ने कुछ नहीं कहा, वो अपना बकरा लेके चली गई। इस घटना को 20 साल हो गए। महात्मा जी का आया अंतिम समय। अब उनके जो शिष्य थे, परिकर थे, प्रेमी थे, वो महाराज जी को घेर के खड़े थे और महाराज जी आंखें बंद करे थे। अचानक महाराज ने आंखें खोली और बोले, भैया जितने जल्दी हो सके वो बेस्या की लड़की को बोला ले आओ। अरे संग वारे बोले, बताओ मर रहे हो, हम और गीता पढ़ रहे, तुम्हें कीर्तन बैठा रहे, रामायण पढ़ रहे, अब तुम भगवान को भजन तो कर नहीं रहे, मर रहे, और अब तुम्हें बेस्या की लड़कियां दिखा रही। और वहां कुछ अच्छे लोग भी बैठे थे। अरे बोले, भैया महात्माओं की विचित्र स्थिति रहते, तुमसे जितना कहा है उतना करो। एक आदमी दौड़ के गया और गांव में से उस लड़की को, अब तो बड़ी हो गई थी, बुला लाया। गुरुजी आ गई। गुरुजी बोले, बेटा हमारे जावे की है अब तैयारी, प्राण सिर्फ तुम्हारे लाने रोके थे। तुमने आज से 25 साल पहले हमसे एक प्रश्न किया था, 20 साल पहले, कि मेरी दाढ़ी अच्छी कि तुम्हारे बकरे की दाढ़ी अच्छी? तो सुन, कहां वो तेरा विषयी भोगी कामी बकरा जिसकी दाढ़ी में वासना के 1000 दाग लगे हैं, और कहा ये मेरी दाढ़ी जिसमें मैंने वासना का एक दाग लगने नहीं दिया? तेरे बकरे से लाख गुना दाढ़ी मेरी अच्छी है। अब हम चलें? वो लड़की बोली कि गुरुजी जा बात तो तुम 20 साल पहले भी कह सकते, इतनी सी बात को तुमने 20 साल लगा दे। महात्मा बोले, बेटा भगवान की माया बड़ी प्रबल है, कहां किसको अपने जाल में फंसा ले उसका भरोसा नहीं। अगर ये बात मैं तुमसे 20 साल पहले कहता और बीच में मुझसे कोई गलती हो जाती तो मुझे झूठ बोलने का पाप लग जाता, पर अब तो मैं जा रहा हूं और मुझे पता है कि आज तक मैंने कोई गलती नहीं की, तो आज कह सकता हूं कि मेरी दाढ़ी में वासना का कोई दाग नहीं लगा है। कहने का मतलब यह है कि ये माया चिता से भी व्यक्ति को उठा लाती है, पर भगवान के भजन में बैठने नहीं देती है। विद्या के 2 रूप हैं, माया के 2 रूप हैं, एक है विद्या माया और एक है अविद्या माया। एक विद्या माया और एक अविद्या माया। विद्या माया जीव को भगवान से जोड़ती है और अविद्या माया जीव को भगवान से दूर करती है। और ऐसे समझ में ना आए तो सरल भाषा में समझो, भक्ति होती है 2 प्रकार की। भक्ति कितने प्रकार की है? 2, नकली और असली। अब इसमें अंतर क्या है नकली में और असली में? नकली भक्ति राम जी से चाहती है और असली भक्ति राम जी को चाहती है। असली राम जी
को चाहती है और नकली राम जी से चाहती है। अब इसका भी प्रमाण देखो आप रामचरितमानस में। सीता कितनी है रामायण में, पता है आप लोगों को? कितनी सीता है रामायण में बताओ। अच्छा, आप तो कहोगे गुरुजी एक ही है ना, यही बताया सबने कि एक ही है सीता। नहीं साहब, सीता दो हैं, एक है नकली और एक है असली। असली कब तक रही? पंचवटी तक। और राम जी ने क्या कह दिया कि तुम पावक महु करऊं निवासा, जब लो करऊं निशाचर नासा। असली सीता अग्नि में चली गई और नकली निकल के बाहर आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? असली सीता राम जी को चाहती थी, इसलिए संपूर्ण अयोध्या का वैभव त्याग दिया और राम जी के पीछे पीछे जंगल आ गई, क्योंकि असली थी, उसे सिर्फ राम चाहिए थे। और असली गई आग में, नकली निकली। और नकली राम को नहीं चाहत, बा तो राम जी से चाहत। निकर तो देर नहीं भाई, और बोली हमें सोने को हिरन मार के ले आओ। डिमांड चालू हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? निकलते देर ना हुई और डिमांड चालू हो गई। तो एक विद्या है, एक अविद्या है। विद्या रूपी माया राम जी से मिलाती है और अविद्या रूपी माया राम जी से दूर कर देती है। तो निवेदन बस एक है हमारा तो, कि खूब भगवान का नाम जपो। नाम लो जितना अधिक से अधिक ले सकते हो। आप श्रीश महापुराण की कथा सुन रहे हो। फिर वही क्रम है कि मंदराचल पर्वत पर भगवान शंकर नंदी ने यह कथा कार्तिकेय जी को, कार्तिकी जी ने यह कथा सनकादिक ऋषियों को, सनकादिक ने यह कथा व्यास जी को, व्यास जी ने यह कथा सूत जी को, सूत जी ने सौनक ऋषियों को, और वही कथा पथरिया में हम लोग विगत 6 दिन से आज 6वें दिन में बैठे हैं। सनकादिक ऋषियों ने एक प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ, आपने भगवान शिव के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई, अब हमें ये बता दो क्या काशीपति अलग हैं और कैलाशपति अलग हैं, या दोनों एक ही हैं? जो काशीपति हैं क्या वो अलग हैं, और जो कैलाशपति हैं क्या वो अलग हैं? यह भेद समझ में नहीं आ रहा, तो आप इस भेद को हमें समझा दीजिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक ऋषियों, इस बात को समझने के लिए तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनना होगा। कौन सा? आसीद काम्पिल्य नगरे सोमायाजि कुलोद्भवः दीक्षितो यज्ञदाख्यायो यज्ञ विद्या विशारदः वेद वेदांग विप्राज्ञो। काम्पिल्य नगर में, ध्यान से सुनना, कि शिव जी काशीपति अलग हैं और कैलाशपति अलग हैं, या दोनों एक हैं?